ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आपा मंडल संस्थान सरोज देवा जी। आज हम कार्तिक मास के महात्म की 7वें दिन की जो कथा है 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। इतनी कथा कहकर नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक व्रत नियम है उन्हें सुनिए। सब प्रकार के विषय भोग की जो मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए और प्राय अन्न, द्रोह, विदेश में रहना छोड़ देना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा न करे। दाल, तिल, तेल, बाजार से खरीदा पकवान, भाव व शब्द से दूषित वस्तुओं को त्याग दे। जिसमें भाव ना हो, जिसमें श्रद्धा ना हो, और जब बोल बोल के बनाया जाता है भोजन, जैसे बना रहे हैं साथ में बातें करते जा रहे हैं, साथ में गालियाँ किसी को निकाल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए। मांस, चूना, जंबीरी फल होता है एक, मसूर, बासी अन्न भी छोड़ दें। बकरी, भैंस व गौ के दूध के अलावा अन्न दूध ब्राह्मणों का अन्न दूध तथा ब्राह्मणों का कुआं, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक छोड़ देना चाहिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, पोखरे का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस की तरह है। कार्तिक व्रती को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, पत्तों पर खाना चाहिए और चौथे पहर भोजन करना चाहिए। सिर्फ नरक चौदस के दिन ही तेल की मालिश करनी चाहिए। प्याज, घिया, बैंगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूजा और कैथ ये फल कार्तिक में त्याग दें। एक से अधिक बार पकाया अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार उत्तम रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला अनंत पुण्यों का भागी होता है। यहाँ उत्तम पुत्र, नाती, धन धान्य को प्राप्त करके अंत में वैकुंठ को जाता है। यमदूत उनका नाम सुनकर कांप जाते हैं। कार्तिक में व्रत करने वाले को 100 यज्ञों के करने से जो फल मिलता है वो कार्तिक के व्रती को मिलता है। सबसे श्रेष्ठ फल कार्तिक मास का है। इस व्रत को करने वाले को अन्य तीर्थों की भी आवश्यकता नहीं रहती। तो ये जो है कार्तिक मास का जो बड़ा महत्व है, इसमें हमें स्नान, दान, पुण्य, सबसे ज़्यादा महत्व इसमें स्नान का है, क्योंकि स्नान हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। उठकर हो सके तो भगवान नाम संकीर्तन और भक्ति भाव रखकर जिन वस्तुओं का जहाँ तक संभव हो वो त्याग कर दें। जैसे भी हो इनका त्याग कर दें। तो नहीं, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि नहीं मजबूरी होती, लेकिन जहाँ तक आपको संभव हो इनका त्याग करके नियम का पालन करें, अपना जन्म सुधारें और प्रभु के नाम में रच जाएं। ओम शांति 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 ओम।